वो अपने फील्ड में रहना चाहिए, रॉन्ग और राइट का इनको भी नहीं पता। देखिए जवाब साहब का आना, अब मुझे मैंने अपनी राय दी। अच्छा भट्टी साहब की बात के बाद आप जवाब दीजिएगा। उनकी बात हो जाए खत्म है, उसके बाद आप पूरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। यार यहाँ पे वो चपेड़े चपेड़े तो नहीं होंगे, मैंने हील पहनी है, मैं भाग नहीं सकूंगी। नहीं चले भट्टी साहब आप इमरान खान के पेरोल पे बात करें, होना चाहिए कि नहीं? मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा कि जो इन्होंने कहा है इसके मुताबिक तो इनको भी सियासत में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सियासत इमरान खान साहब से पहले भी गंदी थी, ठीक है, उन्होंने आके तड़का लगाया इसको, इसमें कोई शक नहीं। और उससे पहले भी बहुत कुछ हो रहा था, उसके बाद भी बहुत कुछ हो रहा है। सियासत गाली बनी, पहले सियासतदान जो थे उनको देख लें, ये पिछले 35-40 सालों से जो कुछ सियासत में हुआ है वो कभी नहीं हुआ, और अब जो कुछ हो रहा है ये भी कभी नहीं हुआ। इमरान खान का सियासत में आना मेरे ख्याल से एक ताज़ा हवा का झोंका था, ठीक है। इट्स यानी एक जो एलीट क्लास थी एक तरफ से, एक बिल्कुल एक पार्टी बना के वो आए और उन्होंने स्ट्रगल की, आगे रास्ता एक ही था, उसी रास्ते पे वो चल के फिर इक़्तिदार में गए। कमाल उन्होंने किया, यूथ को सियासत में वो लाए। उन्होंने जो सियासत जिस पे कोई बात नहीं हो रही थी, एक ख़ास तबके की बन गई थी सियासत के, ये चंद आप कह रहे हैं अवामी सियासत कर दिया उन्होंने? नहीं, बहुत एक जो निगलेक्ट हो रहे थे पूरा एक तबका, उसमें वो लेके आए सियासत को, तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छा किया। ठीक, देखिए जी मैं एक बात बताऊं जवाद भाई, और मैं समझता हूँ आप ऐसे ही आदमी हैं, शामी साहब, वड़ाई साहब, आप तमाम सीनियर लोग। मैं इंडिया में गया, हम यहाँ बैठ के तो बहुत बात कर लेते हैं ना, अपनी आईएसआई को, फौज को डिफेंड करना ईजी है। वहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स उनका बहुत पुराना थिंक टैंक जो महात्मा गांधी ने बनाया था, और बॉम्बे अटैक होके हटे थे, और वहां पे उन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करें, पाकिस्तान टेररिस्ट क्यों नहीं है। और मेरे सामने सारे एक्स जर्नल्स और उनके ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलिस्ट भरे बैठे थे, और मैंने वहां जाके पाकिस्तान का केस लड़ा, और जो एनर्जी लेवल मुखालफिन के सामने जाके आया ना, मैं आपको कहता हूं कि वो कभी आया नहीं आप लोगों के साथ बैठ के, आप सारे भाई हैं। तो मैं ये जवाब इसलिए कह रहा हूँ, आप भी ऐसे बंदे हैं, डजंट मैटर यार, आपके साथ वाला मुखालिफ बैठा हो। आप अब भट्टी साहब ने बड़ाई साहब का जो इंटरव्यू किया, क्यों बड़ाई साहब अच्छा खासा इन्होंने तो ग्रिलिंग इंटरव्यू करने की कोशिश की थी आपका, जो आपके जवाब घबराना चाहिए इससे। क्यों जी भट्टी शामी साहब, इससे इन चीज़ों से घबराना चाहिए, उनका अपना व्यू, आपका अपना व्यू। उनको पता नहीं है ना चीज़ों का। बात यह है कि इमरान खान सियासत में आया है, आप समझेंगे शोहरत की एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, आपकी राय है। मैं तो जब, मेरी राय नहीं है, मुझे तो पक्का पता है ना। उसके तो लोग कहते थे सियासत में आए, सियासत में, वो कहता था मैंने नहीं आना, तो क्यों आया फिर आखिरकार? इसलिए मुझे क्या पता यार, इमरान से पूछे यहाँ तो कोई भी बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ। जी जी। 1996 में जब शौकत खाना बन चुका था, तो एक साहब होते थे, उनका नाम था मंसूर सिद्दीकी जी, वो शायद बहुत से लोग जानते भी हों उनको। और साथ ये थे अपने एक तो खैर आपको पता ही है, हमीद गुल साहब थे। जी जी जी। और फिर एक और साहब थे जो आजकल भी हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब। ठीक है। इन लोगों ने इमरान खान को कहा था कि सियासत में आओ। वो तो हमें सबको पता है, हमें एग्री करते हैं। क्यों कहा था जी? उन्होंने कहा था क्योंकि इस मुल्क के अंदर एक ख़ास किस्म का एक निज़ाम हमें चाहिए, तो हम समझते हैं कि आपको लोग जानते हैं आप आ जाए। यार इमरान खान इस निज़ाम की कंटिन्यूटी है ना, वो कौन सा कोई मतलब जो पहले हो रहा था वही उसने किया, पहले भी एस्टैब्लिशमेंट लाती थी, बाद में भी एस्टैब्लिशमेंट लेके खत्म हो गया। कामरान भाई मुझे एस्टैब्लिशमेंट कैसे लेके आई यार? मैं आपको कह रहा हूँ कि 97 में इमरान खान 8 सीटों से लड़ा था, 8 जी 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 जी। जो लोग आज कहते हैं ना बड़ा हीरो है इसलिए लोग उसे वोट देते हैं, देखिए मैं मीडिया का आदमी हूँ, मुझे पता हीरो कैसे बनते हैं। अब मसला ये है कि 97 में वो 8 सीटें जब हारा था, अभी रिसेंटली उसने शौकत खाना बनाया था और रिसेंटली उस वर्ल्ड कप जीता था, ऐसे ही है ना जी। तो जवाब भी आपका पॉइंट क्या है? तो पॉइंट ये है कि मुशर्रफ ने, परवेज मुशर्रफ आप ने ठीक कह रहे हैं। 2002 में पहली दफा सीट लेके दी थी मियां वाली की। सर लेकिन आज तो मुखालिफिन भी कहते हैं ही हैज अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी। तो भाई ये कौन सी पॉपुलैरिटी कौन सी है? मैं आपको कह रहा हूँ कि 8 की 8 नहीं, ये आज की बात कर रहा हूँ यार, 2025 की। तो आज के पीछे क्या क्या चीजें हैं? एक अमेरिकी साजिश का झूठ, ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट है ये। और जो जी अमेरिकी साजिश, अब मुझे फिजा रेस्क्यू देगी, पॉइंट आ गया आप लोग। झूठ ही है ना सारा। सर आपका झूठ के ऊपर बुनियाद बना के सियासत खड़ी की है। कम से कम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये जितने और बाकी लोग हैं, उन्होंने झूठ की बुनियाद। सर इस मुल्क में बेशक उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की इस मुल्क में झूठ बोल के आप प्राइम मिनिस्टरशिप करते हैं, आप प्रेसिडेंटशिप लेते हैं, ये कौन सी नई बात है? इस मुल्क में झूठ तो कॉमन सेंस है। आप अगर एक बंदे को सिंगल, मैं मलिक साहब, शहबाज शरीफ साहब आए लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में, वो सीएम पंजाब थे, उन्होंने, और वो इतनी वायरल हुई है रील, वो उन्होंने मुझे कहा कि जर बाबा 40 चोर, जरदारी से बड़ा करप्ट आदमी तो मैंने देखा ही नहीं।
मैं जिंदगी में मौत के कुएं में छलांग लगा दूंगा अगर जरदारी साहब को सपोर्ट करूंगा। उन्होंने भाई जब जरूरत पड़ी प्राइम मिनिस्टर बनना था, उनके वोट भी लिए और प्रेसिडेंटशिप का वोट, तो झूठ का तो कोई मसला नहीं। जी आप बताएं। देखिए जो बात जवाद कर रहे हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप पॉलिटिकल लोगों को, आपका हक है आप उनको एनालाइज ठीक है। सवाल है पब्लिक प्लेजेस का। आप शहबाज साहब की जब ये मिसाल देते हैं, उन्होंने कहा मैं जरदारी साहब को घसीटूंगा और वो करप्ट है जर बाबा ठीक, ये पॉलिटिकल लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सवाल भी उठाते हैं। जो जवाद बात कर रहे हैं वो पब्लिक प्लेजेस की बात कर रहे हैं। पब्लिक प्लेजेस, एक बात बताएं, जो लोग दूसरों पे करप्शन का इल्जाम लगाते हैं उनके वोट से प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं? नहीं देखिए, मैं आपके इस सवाल का जो उसी का जवाब देने मतलब ये तो मैं मान सकता हूं कि उन्होंने कहा कि उनको उनसे बरात कर ली ना। नहीं देखिए, उन्होंने तो उनकी झोली में गिर के उनको प्रेसिडेंट बना दिया, खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। मैं सिंपल आपसे जो बात मगर ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने अल्फाज पे माजरत कर चुके नहीं वो घसीटने वाले अल्फाज थे। मैं शामी साहब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। माजरत कर मैं चुके उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा हूँ। देखिए दो चीज़ें ना, एक रियल पॉलिटिक है और एक है आपकी पब्लिक प्लेजेस, पब्लिक कमिटमेंट। रियल पॉलिटिक का हिस्सा है कि मेरी आपसे हुकूमत साजी नहीं हो रही, तो कोई ज़ई शोर इंसान एक इत्तेहाद कायम करके हुकूमत ना बनाने की मुखालफत कैसे कर सकता है? यानी गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो सकती। मेरे पास 50 सीटें हैं, आपके पास 50 हैं, इनके पास 50 हैं, सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी वो तो आप लॉजिस्टिक्स बता रहे, ठीक है। तो वो जो हालात के मुताबिक आपके सियासी इत्तेहाद होते हैं, वो आपको आपके सियासी नज़रियात एक लहजा। मेरा मसला उनके साथ नहीं है, मैं तो उनकी सियासत के मुखालिफ हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो जवाद साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। इमरान ने क्योंकि प्लेज की कोई नहीं है, देयर इज नो प्लेज बाय इमरान। ठीक है, पॉइंट आ गया। कामरान, अगर आप आज कहें ना कि आप सियासत करना चाह रहे हैं, अगर आप कहें, आपको लोग जानते हैं ना, पॉपुलर भी हैं, यंग भी हैं, एंकर भी हैं, आपको उस वक्त पता चलेगा कि आपकी राह में रुकावट अगर कोई है तो वो पीटीआई और इमरान खान है। मेरी राह में हाँ, ना नवाज शरीफ कुचल के रख दूंगा, मेरी पैर बात चढ़ा दूंगा। मेरी बात तो सुनो। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस बंदे को ये पता हो ना कि उसके साथ क्या हुआ है, वही बता सकता है आपको। और फिर मैं आपको तो कह रहा हूँ कि आप इस तरह करें ना कि आप आगे सियासत में देख लें। आपको सबसे पहले तो इनका इतना गलादत से भरा हुआ सोशल मीडिया है इमरान खान का, जो उसने खुद ये मैं बनाया। आपसे एग्री करता हूँ 100%। बस ये दुख ये की कभी बात भी भी आपको यही है। कभी भी आपको मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी सर मैं इन वो दोनों सियासत पार्टियों में को आने से बता नहीं रोकेंगे। रोकेगा तो ये रोकेगा। मैं जिसका और इमरान खान ये कहता है कि इनको छोड़ो ना, इनको तुम दो, इनको आप एक बात बोलता है। यहाँ मोहसिन मुझे- नकवी साहब ने कौन सा इलेक्शन लड़ा है? मुझे भी सियासत और जुमला गंदी ऐड कैसे करना होती है? मोहसिन नकवी साहब ने कौन सा इलेक्शन लड़ा है? मोहसिन नकवी तो साहब मैंने इलेक्शन थोड़ी लड़ा है, जैसे मैंने आए, नहीं आपको हुआ। पता वो है सेनेट का वो तो सर पता है सेनेट का होता है। मैं वो कर रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा अब हम जरा खातून बड़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप इमरान खान साहब के हवाले से? नहीं मगर एक मैं आ बात रहा हूँ। हाँ जी, बात देखें, आप इमरान खान साहब पर तनकीद करें वो और बात है। पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो सियासत में हिस्सा ले। बिल्कुल सही, जिसमें इमरान भी शामिल है। इसमें इमरान भी शामिल है। किसी शहरी का ये हक जो है ये ना आप ख़त्म कर सकते हैं और जवाद भाई थोड़ा तो यही तो खत्म कर रहे हैं ना। ये तो बुनियादी हकूक है उनके। शामी साहब को पता नहीं है। शामी साहब को भी नहीं पता। जी, अगर शामी साहब भाई आज का पैनल ही गलत बना है। अगर ये सियासत कोई में आ लाइक जाए- बंदे लेके आओ इस पैनल में। अगर ये सियासत में आ जाए ना शामी साहब आज, तो इनके साथ जो पीटीआई और इमरान खान करेंगे ना, वो फिर इनको पता चलेगा। वो सियासत में आए बगैर ही बहुत कर दी हुई है शामी साहब को। नहीं, अभी नहीं उसके की। लिए सियासत में आने की जरूरत हम में से किसी को भी नहीं है। इनका मतलब ये है कि जो तब्दीली चाहते हैं, जो इनकलाब चाहते हैं, वो गालियों की नोक पे लेके आ रहे हैं। उनकी मुखालफत वो करते हैं। पॉइंट आ ये गया है। भाई। ये सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनको मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। ईद पे हमारा आपका साथ है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।